हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव भारद्वाज आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर एसएससी 24 में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने अनुपात, समानुपात एवं पार्टनरशिप के 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ठीक है। और आज ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 देख। 16 तो कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? इसने कहा है कि चार संख्याएं ए बी सी और डी इस प्रकार हैं। चार संख्याएं ए बी सी डी इस प्रकार हैं। इस प्रकार हैं कि, थोड़ा जूम कर दो। इस प्रकार हैं कि ए का 5 गुना, ए का 5 गुना, बी का 2 गुना, बी का 2 गुना, सी का 3 गुना तथा डी का 4 गुना। सी का 3 गुना तथा डी का 4 गुना। इसने कहा चार संख्याएं ए बी सी और डी इस प्रकार हैं कि ए का 5 गुना, बी का 2 गुना, सी का 3 गुना तथा डी का 4 गुना। ठीक है, सभी बराबर हैं। सभी बराबर हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन में कहा ऐसी स्थिति में ए बी सी डी किसके बराबर होगा? ऐसी स्थिति में ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है, किसके बराबर होगा? ठीक है। ये क्वेश्चन दिया भाई मेरे पास। ऑप्शन दिए इसके ए बी सी और डी। चार ऑप्शन दिए। क्या क्या है भाई ऑप्शन में? ऑप्शन में दिया 12 30 20 15। 12 अनुपात 30 20 15। ऑप्शन बी दिया मेरे पास 12 25 30 35। 12 25 30 35। ऑप्शन सी दिया है मेरे पास भाई 12 16 20 25। 12 16 20 25 और नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, ठीक है भाई। लास्ट ऑप्शन मेरे पास ये दिया है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए का 5 गुना। सबसे पहले हम ए का भाई 5 गुना कर देंगे। और एक लाइन लास्ट में गई, उसने क्या कही? सभी बराबर है, ये बात कही भाई। ठीक है, ए का 5 गुना, बी का 2 गुना और सी का 3 गुना और डी का कितना है भाई? डी का 4 गुना। डी का 4 गुना, सब बराबर है। तो पहले ए अनुपात बी निकाल लो भाई। ए अनुपात अगर मैं बी निकाल लूंगा तो 20 के डिवाइड में आ जाएगा। और ये जो 5 है, 5 2 के डिवाइड में चल जाएगा तो 2 अनुपात 5 आ जाएगा भाई। अब मैं बी अनुपात सी निकाल लूं। बी अनुपात सी, तो क्या आ जाएगा भाई? यहाँ सी डिवाइड में आ जाएगा, 2 इसके बटे में आ जाएगा, 3 अनुपात 2। अगर मैं सी और डी का अनुपात निकाल लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 4 अनुपात 3। अब देखो, अगर मुझे ए बी सी डी सारे मतलब सीक्वेंस में चाहिए। सारे अगर मैं सीक्वेंस में निकालना है मुझे ए बी और सी और डी की वैल्यू, तो कैसे सीक्वेंस में निकालूंगा? अच्छा, आप ये बताओ कि ये कंडीशन आपकी ऑलमोस्ट समझ आई होगी। देखो, ए था ना भाई, ए इसके अपॉन में बी चला जाएगा। तो अगर मैं ए अपॉन बी लिखूं तो इसे हम ए अनुपात बी कहेंगे भाई। ठीक है। और जो ये वाला 5 है ये इसके अपॉन में चल जाएगा, मतलब इसके बटे में चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 अनुपात 5 हो जाएगा। ऐसे ही फिर मैंने बी और सी ले लिया भाई। सी इसके डिवाइड में आ गया तो 2 3 के डिवाइड में चलेगा, 3 अनुपात 2। ऐसे ही फिर सी और डी ले लेंगे, ठीक है भाई। तो ऑलमोस्ट सबका ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। अब हम ए बी सी डी, मेरा मेन टारगेट है ए बी सी डी फाइंड आउट करना। कैसे ए बी सी डी फाइंड आउट करेंगे देखेंगे भाई। ए की वैल्यू है 2 5। बी और सी की वैल्यू कितनी भाई? 3 और 2। अच्छा,
आप एक बात बताओ, यहाँ पे सी और डी खाली है ना, तो 5 से कवर करेंगे, इसे 5 से कवर कर लिया। यहाँ पे ये वाला स्थान खल्ली से 3 से कवर करेंगे, ये वाला स्थान खल्ली से 2 से कवर करेंगे, मतलब एक दूसरे के सामने से कवर करेंगे। यहाँ देखो खाली था ना यहाँ सी भाई ये वाला स्थान, तो हमने 3 से कवर कर लिया, इसे कर लिया 2 से कवर। ठीक है, अब सी और डी की वैल्यू देखेंगे भाई, क्या क्या है, 4 और 3 है, तो 4 और 3 हमने यहाँ लिखा, 4 और 3 हमने यहाँ लिखा। ठीक है, तो इसे 4 से कवर कर लेंगे भाई, यो भी 4 से, यो भी 4 से। अब देखो इन सबकी गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 दिया 30 अनुपात, 5 दूनी 10 चौके 40, 5 दिया 15, 15 चौके 60। ठीक है भाई, 2 दिया 6, 6 चौक 24, 2 दिया 6, 6 चौक 24। अब देख लेंगे भाई, इसे डिवाइड कर लेंगे। इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा। अनुपात क्या है मेरे पास, ए बी सी और डी का अनुपात मेरे पास कितना आया भाई, 24 अनुपात 60 अनुपात 40 अनुपात 30। बिल्कुल सिंपल था भाई। ए बी की वैल्यू हमने यहाँ रखी 2 5, 5 से कवर कर लिया, इसे 5 से हमने भर लिया, क्योंकि हमारे स्थान सी का और डी का खाली था ना, तो हमने 5 से ही भर लिया उसे भाई। ऐसे ही बी सी की वैल्यू 3 2 थी, इधर 2 से भरा, इधर 3 से। सी डी की वैल्यू 4 3 थी, 4 और 3 हमने लास्ट में लिखा भाई, सी की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू 3, इसे हमने 4 से भरा, फिर 4 से भरा। ठीक है, सबकी गुणा कर ली हमने। तो गुणा करके मेरे पास क्या आया भाई, ये ऐसे काट लेंगे, ये 12 बार कट जाएगा, ये 30 बार कटेगा, ये 20 बार और ये 15 बार। और देख लो कहीं से कटता है भाई, और कहीं से नहीं कटता। तो क्या अनुपात आएगा भाई, हमारे पास अनुपात आएगा 12 30 20 15, 12 30 20 15, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे करेंगे देखते हैं, इसे मैं रफ कर रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा भाई, यदि ए बी सी, यदि ए, यदि ए अनुपात बी 3 अनुपात 4 और बी अनुपात सी, और बी अनुपात सी इक्वल्स टू कितना दे रखा भाई मेरे पास, दिया है 8 अनुपात 9। ठीक है, हो तो, हो तो ए अनुपात सी, ए अनुपात सी का मान बताओ। ठीक है भाई, इसने कहा यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 और बी अनुपात सी बराबर 8 अनुपात 9 हो, तो ए अनुपात सी का मान हमें फाइंड आउट करना। कैसे करेंगे, इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए 1 अनुपात 2, 2 अनुपात 3, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 1 अनुपात 2, 2 अनुपात 3, 3 अनुपात 2, 2 अनुपात 1, एक ऑप्शन ई और दिया हमारे पास, क्या दिया, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, मतलब शॉर्ट फॉर्म एनओटी। क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, कैसे होगा भाई क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा भाई ए अनुपात बी की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी, 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी दे रखी, 8 अनुपात 9। देखो यहाँ बी की वैल्यू 4 है, यहाँ बी की वैल्यू कितनी 8, क्या तो मैं इस कंडीशन में 2 से गुणा कर लूं, या ऐसा नहीं समझ मत, देख लो दूसरी कंडीशन ए बी सी ऐसा कर लेंगे भाई। 3 4, बी की वैल्यू कितनी 8 9, इसे यहाँ से 4 से कवर कर लेंगे, इसे 8 से कवर करेंगे। 9 चौक 36 अनुपात, 8 चौक 32 अनुपात, 8 या 24। ठीक है, 2 से काट लेंगे 12 बार, इसे 2 से काटेंगे 16 बार, इसे 2 से 18 बार, फिर 2 से काट लेंगे 6 बार, ये कितनी बार कटेगा 8 बार, ये कितनी बार कटेगा भाई 9 बार। तो उसका अनुपात कितना आ जाएगा 6 8 और 9। हमें ए बी सी का नहीं पूछा, उसने ए और सी का पूछा। ए की वैल्यू मेरे पास 6 है
ए की वैल्यू मेरे पास 6 और सी की वैल्यू मेरे पास 9। तो अनुपात हो जाए 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अनुपात होगा मेरे पास 2:3। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा 2:3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19। 19 क्वेश्चन में क्या है भाई हमारे पास? बढ़िया क्वेश्चन है 19 से मैं रब कर रहा भाई। 19 क्वेश्चन में क्या दिया है? इसने कहा एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के। क्वेश्चन नंबर 19। एक थैली में 25 पैसे, ठीक है, 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। ठीक है, 25 पैसे, 10 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3, 1:2:3 के अनुपात में है। 1:2:3 के अनुपात में है। ठीक है, यदि थैली में कुल 30 रुपए हैं, यदि थैली में कुल 30 रुपए हैं तो 5 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखेंगे भाई ऑप्शन ए बी सी डी क्या क्या दे रखा है मेरे पास। 30, 90, 120, 150। 30, 90, 120 और 150। ये क्वेश्चन सोल्व करना हमें। तो भाई ये क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे? अच्छा आप एक बात बताओ, 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी ना। अच्छा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, 10 दूसरे 100, 10। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 20 पंजे 100, तो 20 होगी ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे तो सिंपल ही है, पर फिर भी देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। देखो भाई, सपोज करेंगे, मान लेंगे, माना थैली में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है भाई? 25 पैसे माना, चलो मैं लिख रहा हिंदी में लिख रहा, माना 25 पैसे के सिक्कों की संख्या भाई कितनी है? एक्स मान लेंगे। अच्छा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी मान लेंगे? 2x मान लेंगे। और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी मान लेंगे भाई? 3x मान लेंगे। अच्छा, हमें टोटल कितने रुपए दे रखे थे? 30 रुपए दे रखे थे। अब आप एक बात बताओ, अच्छा क्या 1 रुपए में सिक्कों की संख्या कितनी हो 25 पैसे के? 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी मेरे पास? 4 होगी ना। अगर मैं टोटल को सिक्कों की संख्या से भाग देता हूँ, मेरे पास पैसे आ जाएंगे या रुपए आ जाएंगे, जो भी है। ठीक है, प्लस 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी भाई? 10 होगी ना। 1 रुपए में 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, भाई 1 रुपए में 100 पैसे हो मेरे पास, 100 पैसे हो। और 10 पैसे की बात कर रहा हूँ, 10 से 10 कट जाएगा तो कितने होंगे? 10 आएंगे। अच्छा आप एक बात बताओ कि 1 रुपए में 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? भाई मैंने 3x माननी थी ना, तो कितनी हो जाएगी? 100 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास 20 आएगी। और टोटल मेरे पास कितने रुपए दे रखे हैं? 30 रुपए दे रखे हैं। ठीक है, ये रुपए, ये रुपए और ये रुपए,
सिक्कों की संख्या थी भाई, माना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या x है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 2x है। दे रखा है इसने 1 2 3 के अनुपात में है, तो मैंने मान लिया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या इतनी, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या इतनी, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या इतनी। अगर सिक्कों की संख्या को मैं पैसों से डिवाइड करूंगा तो कुल कितने रुपए आ जाएंगे भाई? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या मेरे पास कितनी थी? x थी ना। और 1 रुपए में मेरे पास 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आएगी? 4 आएगी। ठीक है। जब मैं सिक्कों की संख्या को इससे भाग दूंगा किससे? 1 रुपए में जो पैसों की संख्या आती है कितनी है भाई? 1 रुपए में 25 पैसों की सिक्कों की संख्या 4 आएगी। तो मैं डिवाइड करूंगा, ये मेरे पास रुपए, ऐसे ही मैं डिवाइड करूंगा, ये मेरे पास रुपए, ऐसे ही मैं डिवाइड करूंगा, ये मेरे पास रुपए। तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास टोटल कितने आएंगे भाई? 30 आएंगे। तो इस कंडीशन को भी मुझे सोल्व करना है। ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे भाई, देख लो। क्वेश्चन में तो भाई गलती नहीं, ठीक है। चलो भाई सोल्व कर लेंगे। इनका एलसीएम ले लेंगे पूरे का। एलसीएम मेरे पास पूरे का 20 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20x, प्लस 10 से डिवाइड करेंगे, 10 दूनी 20, 2 दूनी 4x। 20 से डिवाइड करेंगे, 20 एकम 20, तो जब 20 एकम 20 एक की गुना 3x से करेंगे तो 3x होगा मेरे पास बराबर 30। ठीक है। 5 और 4 9 और 3 12, 12x बराबर 20 गुना 30। 20 की गुना इधर हो जाएगी भाई मेरे पास, 3 से काट लेंगे, 3 चौक 12, 3 दूसरे 30, 4 पंजे 20, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई भाई? 50। x की वैल्यू मेरे पास आई 50। अब क्वेश्चन में क्या पूछा उसने? क्वेश्चन में पूछा कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, अब मैंने क्या मानी थी? 5 पैसों के सिक्कों की संख्या की मेरे पास 3x थी, तो कितना हो जाएगा भाई? 3 गुना x की जगह कितना है भाई मेरा? 50। तो कितनी हो जाएगी भाई? 150। कितने? 5 पैसे के सिक्कों की संख्या मेरे पास कितनी होगी? 150। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। ठीक है भाई। मैंने बहुत आराम से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करी। इसे एक बार फिर देख लो कि एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के कितने हैं? 1 2 और 3 के अनुपात में है। ठीक है। तो यदि थैली में कुल 30 रुपए है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें क्या करनी भाई? फाइंड आउट करनी। कैसे करेंगे? मान लिया भाई 25 पैसे के सिक्कों की संख्या x मान ली हमने, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 2x मान ली भाई हमने, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या हमने 3x मान ली। ठीक है। अब आप एक बात बताओ, एक रुपए में 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी भाई? भाई 100 को, 1 रुपए में 100 पैसे हो ना, 100 को हम कितने से डिवाइड कर देंगे? 25 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा मेरे पास। फिर 10 पैसे के सिक्कों की संख्या मैंने 2x माननी थी। अब ये बताओ कि 1 रुपए में 100 पैसे हो मेरे पास, और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 10 दूसरा 100, तो मेरे पास कितनी होगी भाई? 10। इस तरह ही 5 पैसे की सिक्कों की संख्या मेरे पास कितनी होगी? 20। भाई 100 को 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 20 पंजे 100, सीधी सी बात है। तो इन्हें सबको रुपए में कन्वर्ट कर लिया, जितने रुपए दे रखे थे, 30 रुपए दे रखे थे, सबको सोल्व कर लिया। एक्स की वैल्यू 50 आई। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी तो एक्स की जगह 50 रख दिया, तो कितना आ गया? 150। अगर वो 10 पैसे के सिक्कों की जगह संख्या पूछता तो 50 रख देते, 100 आ जाती। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ऑलमोस्ट 50 आई। ठीक है भाई। चाहे आप इन क्वेश्चन को मतलब ये सारे जोड़ के कितने पैसे आएंगे मेरे पास? 300। भाई ये रुपए है ना, 30 रुपए है, और 1 रुपए में कितने पैसे हो? 100। तो 3,000 पैसे आएंगे भाई मेरे पास। ठीक है। तो टोटल यही आना, फिर हम उसे रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे तो 30 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट 19 ओ 20। इसे मैं रब कर रहा भाई। 20 क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। 20वें क्वेश्चन में मेरे पास क्या कहा भाई? ए और बी की मासिक आयों का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 20। ए और बी की मासिक आयों का अनुपात। आय मतलब इनकम, इनकम का अनुपात कितना दिया भाई मेरे पास? 4:5। 4:5 है। आय का अनुपात 4:5 है, तथा उनके मासिक खर्चों का अनुपात 2:3 है, तथा उनके मासिक
खर्चों का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। यदि दोनों की मासिक बचत 1000 है, यदि दोनों की मासिक बचत कितनी भाई? 1000 है। यदि दोनों की मासिक बचत 1000 है, तो ए और बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो ए और बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। आय ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, कैसे करेंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए मेरे पास क्या है? 2000, 2500, 4000, 5000, 2000, 2500, 4000, 5000, 3200, 4000 और नन ऑफ दीज। ठीक है, कैसे करेंगे भाई क्वेश्चन? देखेंगे। इसने कहा, अच्छा आप एक बात बताओ, आय माइनस व्यय बराबर बचत ही तो है मेरे पास। अगर सपोज करो किसी की इनकम कितनी है, 20 रुपए, एक दिन की इनकम मान लो, ठीक है, या एक घंटे की मान लो, और एक घंटे का उसका व्यय कितना है, 10 रुपए। तो कितने बचा रहा वो एक घंटे में भाई? 10 रुपए ही तो बचा रहेगा ना। आप देख लो, आय माइनस व्यय बराबर बचत, या आय माइनस बचत बराबर व्यय। क्लियर? ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना? 4:5। सपोज करो इसकी मैंने 4x मान ली, इसकी कितनी मान ली? 5x। भाई ये मेरे पास ए की है, ये है मेरे पास बी की। ठीक है, उनके मासिक खर्चों का अनुपात 2:3 मान लिया हमने। मान क्या रख उन्हें दे रखा। अब उनकी प्रत्येक की बचत कितनी है? 1000। तो मैंने प्रत्येक की इनकम में से 1000 घटा लिया भाई, तो मेरे पास व्यय बचेगा। सीधी सी बात है, मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आय माइनस व्यय बराबर बचत, या आय माइनस बचत बराबर व्यय। यही वाली मैंने कंडीशन अपनाई कि ए की जो आय है वो 4x और बी की जो आय है वो कितनी है? 5x। उसमें से हमने क्या घटाया भाई? बचत घटा ली। तो मेरे पास अनुपात किसका आ गया? मेरे पास अनुपात आ गया व्यय का। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा इसने कि मासिक आय ज्ञात कीजिए और ए और बी की। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिया 12x, माइनस इधर आ जाएगा 3000 मेरे पास, बराबर इसकी गुणा उधर करेंगे 10x, इधर आ जाएगा मेरे पास 2000। ठीक है, 10 को इधर ले आवांगे और 3000 को ले जाएंगे इधर। चलो मैं थोड़ा यहाँ कर रहा हूँ भाई। तो 12x माइनस 10, एक्स बराबर माइनस 2000, माइनस के 3000 उधर जाके कितना हो जाएगा भाई? प्लस के 3000, माइनस के 2000 प्लस के 3000 प्लस का 1000 बचेगा मेरे पास। इधर बच जाएंगे 2x। तो इससे काटेंगे कितनी बार? x की वैल्यू आओगी मेरे पास 500। अब क्वेश्चन में क्या कहा उसने कि ए और बी की आय हमें फाइंड आउट करनी। तो ए की आय मेरे पास कितनी भाई? 4x, और बी की आय मेरे पास कितनी? 5x। तो अगर मैं 4x की बात करूँ, 4 गुना 5, 5 चौक 20, 2000। अगर मैं 5 की बात करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 5 गुना x की जगह 500, तो कितनी आ जाएगी भाई? 2500। तो ए की आय मेरे पास 2000 और बी की आय मेरे पास 2500। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, 2000 और 2500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 21। दो यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करनी। तो ए
अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे भाई? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मेरे पास ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? 8, 12, 15। 8, 15, 12, 12, 15, 8, 15, 12, 8। ये मेरे पास ऑप्शन दे रखे हैं। देखेंगे भाई कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन सिंपल सा है बिल्कुल। ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है। ए अनुपात बी कितनी वैल्यू दे रखी? 2 अनुपात 3। ठीक है। इसे कवर कर लेंगे भाई 3 से, क्योंकि मेरे पास इधर सी की नहीं दी ना। ठीक है। तो 2 और 3, इसे 3 से कवर कर लेंगे। और बी सी की दी 4, 5। 4, 5 इधर 4 वाला खाली है, तो इसे 4 से कवर कर लेंगे, तीनों की गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे भाई गुणा? 3 पंजे 15 अनुपात 4 दिया 12 अनुपात 2 चौके 8। तो इसका ए बी सी का अनुपात आएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 8, 12, 15। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा है भाई 22 में? यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5 तथा सी अनुपात डी बराबर कितना है भाई? 6 अनुपात 7। 6 अनुपात 7। तो ए बी सी डी का मान बताइए। ठीक है भाई। ऑप्शन ए बी सी डी। क्या क्या दिया भाई ऑप्शन ए बी सी डी में? 48, 72, 90, 105। 48, 72, 90, 105। फिर दिया है भाई 48, 105, 90। फिर दिया है 72, 105, 90, 15। और लास्ट में दिया नन ऑफ दीज। ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे भाई क्वेश्चन देखेंगे। तो बिल्कुल सिंपल वही वाली विधि लगानी। ए बी सी डी, जो अभी मैंने पीछे क्वेश्चनों में बताया आपको। ए बी की वैल्यू 2 अनुपात 3, इसे 3 से कवर कर लेंगे पूरे को। कर लिया भाई। बी सी की 4, 5 है। 4, 5 इधर 5 से कवर कर लेंगे, इधर 4 से। सी डी की 6, 7 है। 6 और 7, इसे 6 से कवर कर लेंगे भाई। कर देंगे भाई गुना। सबकी गुना कर देंगे। 3 पंजे 15। 3 गुना 5 गुना 7 अनुपात 3 गुना 5 गुना 6 अनुपात 3 गुना 4 गुना 6 अनुपात 2 गुना 4 गुना 6। अब देखो इसमें से क्या क्या कट जाएगा मेरे पास? 3 ही कम, 3 पूरा पूरा कट जाएगा, ये 2 बार कटेगा। ठीक है। और क्या कट सकता है? और कुछ नहीं। 4 दूनी 8, 8 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, जो कटेगा देख लेंगे बाद में। ठीक है भाई। कहीं कुछ छूटा तो नहीं भाई? ए अनुपात बी कितना दे रखा? 2 अनुपात 3। बी सी 4, 5 दे रखा। सी डी दे रखा 6, 7। 6, 7। चलो भाई कर लो। 4 दूनी 8, भी मैंने 3 से काटा था ना। ठीक है। 4 दूनी 8 दूनी 16 अनुपात 6 चौक 24 अनुपात 5 छंग 30 अनुपात 7 पंजे 35। ठीक है। देखो फिर कोई ऐसा बच रहा गया भाई? तो इसका आंसर मेरे पास क्या होगा भाई? 16, 24, 30 और 35। 16, 24, 30, 35। तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज है भाई। लास्ट ऑप्शन डी। ठीक है। अगर सपोज करो ये 3 से कटा होता, 16, 24 दिया 72, 30 दिया 90 और 35 दिया 105। 3 पंजे 15, 3 3 10। ठीक है। अगर ये कटा हुआ था 16, 24, 30, तो ऑप्शन होता पहले वाला। अब मेरे पास क्या है? इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन एन, नन ऑफ दीज लिखेंगे, एन ओ टी लिखेंगे। ठीक है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा भाई, देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा है हमारे पास, दिया है 6 और 4 का तृतीय अनुपात बताओ। 6 सॉरी 4 और 6 का तृतीय अनुपात बताओ। ऑप्शन दिया मेरे पास ए, बी, सी और डी। क्या क्या दिया है भाई ऑप्शन, 9, 12, 15, 18। 9, 12, 15, 18, ये क्वेश्चन मुझे सोल्व करना है। कैसे करेंगे देखेंगे भाई। वैसे मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, लास्ट पहले क्वेश्चन कराए जो भी, उनमें भी बताया। 4:6, समानुपात 6 अनुपात x। मिडिल वालों की मिडिल में, अपर वालों की अपर। ठीक है, मतलब अंदर वालों के अंदर, बाहर वालों की बाहर। तो 4 गुना x बराबर 6 गुना 6। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 तिया 6। तो x बराबर 3 तिया 9। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा भाई, 9। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देख लेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 24। 8, 12, 18 का चतुर्थ अनुपात बताइए। 8, क्वेश्चन नंबर 24। 8, 12 तथा 18। 8, 12, 18 का चतुर्था चतुर्थ चतुर्थ अनुपात बताना है। चतुर्थानुपात, ठीक है। चतुर्थानुपात बताओ। तो क्या है भाई मेरे पास ऑप्शन ए, बी, सी, डी। दिया है 27, 81, 27, 81, 72, 18, ये दिया भाई। देखें क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे भाई। चतुर्थ अनुपात बताना। तो 8:12 समानुपात 18:x, मिडिल वालों की मिडिल में और बाहर वालों की बाहर। तो 8x बराबर कितना आ जाएगा भाई मेरे पास, 12 गुना 18। 12 गुना 18, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 2 से कटेंगे सर 9 बार, 9 तिया 27। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी भाई, 27। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा मेरे पास। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतना ही। और ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमने खत्म कर दिया, ऑलमोस्ट क्या, चैप्टर पूरा ही खत्म कर दिया भाई। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जब भी हम शुरू करेंगे अगली क्लास में, तो समय एम कार्य शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर SSC 24 में गौरव भारद्वाज के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।